प्रिय प्रशिक्षु, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज का प्रकरण प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं हैं। इसके अंतर्गत आज हम कुछ प्रमुख विचारधाराओं का जो शिक्षा से संबंधित है उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पूर्व विदित हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक विचारशील प्राणी है और इसी के आधार पर वह संसार के अन्य प्राणियों एवं जीव जंतुओं से अपने आप को भिन्न समझता है। यही नहीं, मनुष्य संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के प्रति जागरूक रहता है और उस पर चिंतन करते हुए उसके रहस्य को समझने का प्रयास भी करता है, और यही उसके अंदर कौतूहल एवं जिज्ञासा को उत्पन्न करती है। मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली इस जिज्ञासु प्रवृत्ति के आधार पर ही वह एक नई खोज करता है और तब तक अशांत रहता है जब तक कि वह अपनी बेचैनी को स्वयं के दर्शन के आधार पर नहीं मान लेता। इसी कारण विद्वानों ने यह बात निश्चित रूप से कही है कि व्यक्ति की जिज्ञासा उसके विचारों को जन्म देती है और यही विचारधारा कालांतर में जाकर के दर्शन का रूप धारण कर लेती है। तो इस जो शैक्षिक विचारधारा हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही को समाहित किया गया है। तो भारतीय दर्शन या भारतीय शैक्षिक जो विचारधाराएं हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए और जो पाश्चात्य विचारधाराएं हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए हम सम्मिश्रित रूप से अध्ययन करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो विचारधाराएं हैं उनको सम्यक दर्शन कहा जाता है और ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल पाते और जिनको सम्यक दृष्टि नहीं मिलती है वे ही इस संसार के जाल में फंस जाते हैं। भारतीय दर्शन में जहाँ एक ओर हम वैदिक दर्शन, उपनिषद दर्शन आदि को सम्मिलित करते हैं, वहीं दूसरी ओर इसमें चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आदि को भी शामिल किया जाता है। इसी कारण जो भारतीय दर्शन को सर्व दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो भारतीय दर्शन है उसका जो व्यापक रूप है वो सर्व धर्म दर्शन का है। तो भारतीय दर्शन में विचार विमर्श है तो एक विशेष प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। इसके अनुसार पहले जो पूर्व पक्ष होता है उसका खंडन होता है, अंत में उस पक्ष या सिद्धांत का जो प्रयोग होता है उसको किया जाता है और सर्वप्रथम जो पूर्व पक्ष का पद है उसमें परस्पर विरोधी मत की चर्चा की जाती है और व्याख्या की जाती है। तत्पश्चात उसका खंडन या निराकरण किया जाता है और अंत में जो उत्तर पक्ष है उसके अंतर्गत अपने को दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। भारतीय दर्शन में किसी भी विचार की युक्तिपूर्वक समीक्षा की जाती है और उस तत्पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। भारतीय दर्शन की तमाम शाखाएं हैं और जो मुख्य रूप से हैं वो उन्हें दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक जो ईश्वर की सर्वशक्तिमान की आस्था में रखते हैं वो आस्तिक, और जो नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते। जो आस्तिक दर्शन है उसमें आपके 6 दर्शन या जिनको षड दर्शन के नाम से जाना जाता है, सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक और मीमांसा। और जो आपके नास्तिक हैं या जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं
उनमें आपका चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है। तो इस तरीके से ये भारतीय दर्शन है। और अब हम इनमें से जो आपके सिलेबस में है उनका अध्ययन करेंगे। किसी भी देश की जो शासन प्रणाली है उस देश के शैक्षिक दर्शन से घनिष्ठ रूप में संबंधित होती है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा अपना आधार उस देश या राष्ट्र के शैक्षिक और दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर चलती है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षण विधियाँ, गुरु शिष्य संबंध इत्यादि सभी किसी न किसी प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों से जुड़े रहते हैं। जैसा कि पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि आपका जो वैदिक कालीन समय था, बौद्धकालीन समय था, मध्यकाल आया, और उसके बाद भी जो शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की रही वो किसी न किसी दर्शन पर आधारित रही। अब देश ने आदर्शवाद को अपने दर्शन के रूप में स्वीकार किया है, तो उसके जो उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम हैं, गुरु शिष्य संबंधी परंपराएं हैं, वो सब उसी दार्शनिक विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित दिखाई देती हैं। यदि प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है इत्यादि, ये जैसे दर्शन स्वीकार किए जाते हैं उसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली उससे प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य है कि दर्शन और शिक्षा आपस में निकट से संबंधित हैं। भारतीय दर्शन के विभिन्न आधार हैं। इनमें आपका जो विशिष्ट दर्शन थे उसके अतिरिक्त आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद प्रमुख हैं। और जो आपका भौतिकतावाद है और आध्यात्मिकवाद है ये आदर्शवाद की ही देन है। आदर्शवाद ने अध्यात्मवाद को ग्रहण किया है जबकि प्रयोजनवाद ने भौतिकवाद को विकसित किया है। तो आदर्शवादियों ने इस जगत को दो भागों में बांटा है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। उन्होंने भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को प्रधानता दी है क्योंकि उन्होंने उसे सत्य एवं वास्तविक माना है। आदर्शवाद ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है और समझता है कि ईश्वर ही सर्व प्रमुख है, सब कुछ है। तो इस आदर्शवाद को दो भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, क्योंकि उन्होंने भौतिक जगत की उपेक्षा आध्यात्मिक जगत को ही प्रधानता दी है और उसे सत्य और वास्तविक माना है। दार्शनिक आधार पर जो प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं हैं या जो शैक्षिक दर्शन है उनका विस्तृत अध्ययन हम इस अध्याय में करने वाले हैं। तो आज ये इंट्रोडक्शन था। अब कल से हम एक एक आदर्शवाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद या अन्य जो भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उनका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो शैक्षिक विचारधाराएं हैं या जो शैक्षिक फिलॉसफीज हैं वो हमारी एजुकेशन सिस्टम को कैसे प्रभावित करती हैं। तो आज का आपका सत्र यहीं समाप्त होता है। कल से इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे एक के बाद एक। तब तक के लिए धन्यवाद।